नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 30 प्लस MCQ जो है कवर करेंगे, जो कि रेलवे के बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित हैं और बिल्कुल परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। चलिए स्टूडेंट, कभी भी जो है प्रश्न जो है लंबा देख के घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी तरीके से आपको पहले पढ़ना है और इत्मीनान से समझना है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं उनकी जो है पुत्री भी शामिल थी। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन का सारांश ये निकल रहा है कि सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए स्टूडेंट बिल्कुल क्वेश्चन को हमेशा इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बिल्कुल महेंद्र एवं संघमित्रा, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा कि पुत्र का नाम जो है यहाँ पे महेंद्र हो जाएगा और पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, तो संघमित्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने डैश तक शासन किया। तो कब तक जो है शासन किया और कब जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको क्या है बताना है। तो इसकी स्थापना जो है 1540 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए की 1540 में, और ये जो है करता है शासन 1545 ईस्वी तक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा कि 1540 में जो है 1540 से लेकर जो है 1545 तक जो है ये शासन करता है। आगे बात करते हैं कि जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तब पहला जो है कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। तो बताने का प्रयास करिएगा कर्नाटक युद्ध जब लड़ा गया था इसका रीजन क्या था और किस पे जो है कब्जा किया गया था फ्रांसीसी नेतृत्व में। फ्रांस ने जो है कहाँ कब्जा किया था, तो मद्रास पर जो है कब्जा कर लिया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो यह जो है प्रकाशित करने का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा ही चला गया आगे। चलिए 5 नंबर है कि झारखंड की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है। झारखंड के पूर्व दिशा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय किस देश में स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है अमेरिका देश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर प्रश्न है कि 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी जो है भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आपको भली भांति पता होगा कि कितने, तो कुल जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, डी ऑप्शन हो जाएगा। और स्टूडेंट ये जो प्रश्न है NTPC की एग्जाम की बात करेंगे तो 4 जो है सितंबर को जो कि फर्स्ट शिफ्ट था उसमें एक प्रश्न ये पूछा गया है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें। और अगर आप जो है सभी जो है जो कि पेपर अभी चल रहे हैं NTPC का, उनका जो है अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ जाइएगा। और ग्रुप में जो है पेपर जिसका भी हो जाएगा, आप बस पेपर की जो है जितने भी क्वेश्चन को जो है फोटो भेज दीजिएगा, इससे आपका जो है सभी क्वेश्चन के जो है आंसर की आपको बताए जाएंगे। तो बिल्कुल ये प्रश्न ध्यान रखेंगे। मूल रूप से बात करेंगे तो मूल रूप से संविधान में जो है 14 भाषाएं थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया, तो कब घोषित किया गया था। जो इंग्लैंड की रानी थी पहले और अब जो है यानी किस सन में जो है घोषित कर दिया गया भारत की महारानी, तो वह जो है सन कौन सा था, तो 1877 का था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, तो कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है गलत हो गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 6
गुणे जो है 10 पे पावर 24 जो है किलोग्राम होगा, ये पावर रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 10 की बात कर लेते हैं, तो डैश एक बागानी फसल है। इसमें से बताना है कौन जो है बागानी फसल है, ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे चाय हो जाएगा। चाय क्या है, तो एक बागानी फसल है, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसे भी हमारे चैनल पर डेली सुबह जो है 6:30 बजे पढ़ सकते हैं। रेगुलर जो है करंट अफेयर की वीडियो आती है जो कि MCQ होती हैं। क्या होती है, 15 जो है MCQ जो है कवर कराए जाते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन प्रश्नों को जो है शामिल किया जाता है, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है ग्रुप डी की और NTPC की बिल्कुल बेहतरीन होती रहेगी। क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न क्या है पूछे जा रहे हैं, अभी NTPC में आप देख सकते हैं करंट अफेयर से प्रश्न जो है बन रहे हैं, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम बात करते हैं। द लास्ट सपर नाम का जो प्रसिद्ध चित्र है, ये किसने बनाया था, चित्रित किया था? पेंटिंग का नाम क्या है, द लास्ट सपर। तो यह जो है बनाया गया था लियोनार्डो द विंची के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। 12 नंबर है कि डैश भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो कौन है ऑप्शन के हिसाब से, तो शिरडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित क्या है, धार्मिक शहर है, शिरडी की बात की जा रही है। 13 है कि साम्राज्य की स्थापना, यानी कि किस साम्राज्य की जो है स्थापना सगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? किस साम्राज्य की स्थापना की थी इन दोनों ने मिलकर? तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य। क्या हो जाएगा, विजयनगर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 14 की बात करें, तो ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह जो है कब पारित किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो यह हुआ था 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 15 है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यह कहा गया है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 है कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है USA में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, USA। तो बिल्कुल ध्यान रखें। स्टूडेंट अगर आप जो है बिल्कुल सिलेबस वाइज जो है पढ़ना चाहते हैं, क्या चीज पढ़ना चाहते हैं, सिलेबस वाइज जो है ग्रुप डी जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसे भी हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। सिलेबस वाइज जो है MCQ क्या है कराया गया है ग्रुप डी का, जिसे आप जाकर जो है MCQ सभी कराए गए और उसको तैयारी जो पूरा कर सकते हैं सिलेबस कंप्लीट करके, फिर आप मॉक टेस्ट देंगे तो बिल्कुल आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चलिए हम 17 की बात कर लेते हैं। तो आजादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? पहले आम चुनाव की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहला जो आम चुनाव है ध्यान रखिएगा, यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 है कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल्स डैश में है। तो कहां पर है विक्टोरिया मेमोरियल्स? यह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 19 है कि फ्रांस की राजधानी के शहर कौन सा है? यानी फ्रांस की राजधानी पूछी जा रही है, तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर डैश से निकलती है। तो किस जगह से निकलती है इंदिरा गांधी नहर? तो यह निकलती है हरिके बांध से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 21 नंबर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा जो है विश्व भारती जो है समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे हमारे 21 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करिएगा, साथ में कोई सजेशन भी कमेंट आप कर दीजिए। कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बिल्कुल अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अभी विशेष आवश्यकता है लाइक और शेयर की। और अगर आप रेगुलर जो है अपडेटेड रहना चाहते हैं इन परीक्षाओं से रेलवे की जो है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पर क्या कर लीजिएगा, तो सेट कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।